हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर और यह गणित का मॉडल पेपर फर्स्ट है। यह कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, इसे पढ़ लेते हैं। यदि आप इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो आपको हाई स्कूल में अर्थात कक्षा 10 में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर कि क्या क्या पूछा जाएगा हाई स्कूल में। सबसे पहले विषय सूची देखेंगे मैथ का। तो विषय सूची हमारा है पहली कि वास्तविक संख्या। उसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण पूछे जाएंगे, द्विघात समीकरण पूछे जाएंगे, त्रिभुज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? त्रिभुज। निर्देशांक ज्यामिति पूछी जाएगी। त्रिकोणमिति का परिचय पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पूछे जाएंगे। रचनाएं, वृत्तों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। या था और इसके बाद है लास्ट कि सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट प्रश्न है कि यदि 1/(x² - 2) बराबर 1/7 हो तो x का मान क्या होगा? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, +3 हो जाएगा। यदि एक का मान हम टाल दें, ये भाग के रूप में है, यदि उसे हम हटा देते हैं तो यदि उसे हम हटा दें तो क्या बचेगा हमारा? 7 बचेगा और 2, 7 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 3 त्रिका 9। प्रश्न नंबर 2, चित्र में त्रिभुज ABC और AEF दिया गया है जो कि समरूप त्रिभुज है और कोण AEF बराबर होगा तो किसके बराबर होगा? कोण AEF तो कोण बराबर होगा ABC के। किसके? ABC के। प्रश्न नंबर 3, तो sin 45 अंश का मान, sin 45 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। और जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बने कोण को पोषित क्षैतिज रेखा से, जब एक पिंड किसी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को हम प्रेषित बने कोण को क्या करता है? प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ज़्यादा ऊपर होता है। और उन्नयन कोण, अवनमन कोण और एक विभुज कोण। दोस्त, हम देख रहे थे प्रश्न नंबर 5, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन है ए उन्नयन कोण, बी अवनमन कोण, सी एक त्रिभुज समकोण और डी होगा हमारा समकोण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? यस, क्षैतिज बिंदु से
ऊपर की ओर अर्थात उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए सही होगा, उन्नयन कोण। प्रश्न नंबर 6, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है 2πr, ऑप्शन बी 2 गुणे त्रिज्या अर्थात 2 × r, और सी ऑप्शन है πr², डी ऑप्शन है r²/2 अर्थात r²/2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जबकि अगर परिधि पूछ लिया जाए तो परिधि होता है, वृत्त की परिधि 2πr, और यहाँ पे पूछा किया जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्या होता है? πr²। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विषय सूची। विषय सूची में कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे? तो पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा पाठ है द्विघात समीकरण, इससे भी प्रश्न बनेंगे, चौथा हमारा है त्रिभुज, और पांचवा पाठ है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, और छठा पाठ हमारा है त्रिकोण मिति का परिचय, और सातवां पाठ हमारा हो जाएगा त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग, सातवां रचनाएं, और नौवां पाठ हो जाएगा हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और 10वां पाठ हमारा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सांख्यिकी, और 11वां हमारा हो जाएगा सांख्यिकी। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 22/7 दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका जो उत्तर है वह सब हल किया हुआ है, सिर्फ आपको हम समझाएंगे। अब अगली वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्न देकर उसे सॉल्व कराएंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा हल में क्या है कि वृत्त की त्रिज्या किसे डिनोट करते हैं? आर से। आर बराबर कितना है? 21 सेमी। और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। तो इससे हम फार्मूले पर रख देंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 21। इसे हम टोटल हल करेंगे तो आ जाएगा 132 सेमी। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? πr²। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r बराबर कितना था? 21। अब क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे 21 टोटल क्या हो जाएगा? 1386 वर्ग सेमी। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे कि चित्र में ABCD एक आयत है, AB की लंबाई। तो हमारा हल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा है A बराबर 18 सेमी, B बराबर 9 सेमी, C बराबर 6 सेमी, और D बराबर 6 × 2 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसे हम हल करके देख लेंगे। ये दोनों A, B, C और D पूछा क्या जा रहा है? हमारा पूछा जा रहा है AB की लंबाई। किसकी लंबाई पूछा जा रहा है? AB की लंबाई। तो AB की लंबाई यही होगी, यही पूछा जा रहा है, इसे हम x मान ले रहे हैं। और ये 8 सेमी है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 8 सेमी। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से देख लेंगे कि x पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसे फार्मूले पे हम रख लेंगे। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा हमारा? तो सबसे बड़ी भुजा क्या है?
ए और सी बराबर कितना हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 10 दहम 100 माइनस 64 आ जाएगा 36। ठीक है, 36 का अगर हम वर्ग करें, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। कितना आ जाएगा हमारा उत्तर 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा सी ऑप्शन हमारा। यदि tan थीटा बराबर 8/15, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका हल आप देखेंगे, tan थीटा बराबर 8/15 यही पाइथागोरस प्रमेय की तरह लगेगा, जबकि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर 15/8। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कोसेक थीटा बराबर होगा करड़ी में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो करड़ी में इसे रखेंगे 1 प्लस cot का मान कितना है 15/8। 15/8 का होल स्क्वायर कर देते हैं हम। इसके बाद इसे करड़ी में 1 प्लस 15 कितना होगा 15 को 15 में गुणा करेंगे हो जाएगा 225, और 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 15 का वर्ग करेंगे 225, और 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इन्हीं सब को हम यदि करड़ी में रखते हैं तो 64 धन 1, इसके बाद इसमें 225 हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 289, और जबकि इसके बटे 64, और इस करड़ी सी से हम निकालेंगे 17 का वर्गमूल होगा 289, वर्ग कितना होगा 289, और 64 का 8 हो जाएगा। तो 17/64 इसका उत्तर सही होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि दृष्टि रेखा अर्थात दी हुई वस्तु में दी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज ऊपर होता है। अर्थात इस स्थिति में जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को उठाना होता है तो वहाँ क्या बनता है उन्नयन कोण। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यह जो कोण बन रहा है, अगर हम अपने दृष्टि को ऊपर उठाते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की उठाते हैं, तब क्या यहाँ से और स्तर से अर्थात ज़मीन के स्तर से बना कोण क्या है हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा। और अवनमन कोण किस तरीके से होगा, दी गई वस्तु अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से कोण होता है, जबकि रेखा क्षैतिज रेखा नीचे की होती है। अर्थात वह स्थिति जब देखने के लिए हम अपने सिर को झुकाते हैं तो वह क्या हो जाएगा हमारा अवनमन कोण हो जाएगा। इस ऑप्शन से हम देख लेंगे अवनमन कोण। जैसे अगर कोई ज़मीन का यह स्तर है, ज़मीन के स्तर से यदि हम नीचे की तरफ देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा अवनमन कोण। यही जो कोण बन रहा है क्या हमारा हो जाएगा अवनमन कोण। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी। तो इसका हल क्या होगा इसे हम देख लेंगे। तो चित्र में हम देखेंगे कि AB की परछाई BC, AB की परछाई कितना हो जाएगा BC बराबर 10, इसका मान BC बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात ABC बराबर टोटल क्या हो जाएगा 45 अंश, क्या हो जाएगा 45 अंश। तो माना स्तंभ की ऊंचाई यह h है, क्या है h मान लेते हैं। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 अंश अर्थात h/10 लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। यह क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। तो 45/h/10 तो 1/h/10 तो h बराबर क्या होगा हमारा 10 मीटर। अतः स्तंभ की ऊंचाई 10 मीटर कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।